हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज हम आपको ले चल रहे हैं NH24 पर। NH24 लखनऊ से दिल्ली की ओर जाता है। दरअसल हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्या कस्बों और गांवों में कोई अंतर आया है? क्या है असलियत? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं गांव और कस्बों में। मेरे बाईं तरफ जो मकान आप देख रहे हैं ये विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये हाईवे चौड़ा होना था तो ये मकान हाईवे की जद में आ रहे थे, लिहाजा इन मकानों और दुकानों को तोड़ना पड़ा। विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबको मुआवजा मिल गया था। ये लखनऊ से दिल्ली हाईवे पर स्थित सिधौली कस्बा है। अगर आप पहले कभी इधर से गुजरे होंगे, लेकिन अब आप अगर इधर आएंगे तो कस्बे को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उसका हुलिया और नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। रिक्शा ठेलिया सड़कों से गायब हो चुके हैं। इनकी जगह बैटरी से चलने वाले इन ऑटो ने ले ली है। पहले जहां ये रिक्शे सड़कों पर छाए रहते थे वहीं अब ये खोजने से ही मिल रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को समझने के लिए इसे आपको उत्तर प्रदेश की नज़र और सोच से ही देखना होगा। पिछले 5 सालों में उद्योग भी लगे हैं, बिजली की दशा भी बहुत सुधरी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की गिनती देश में तेजी से उभरते हुए राज्यों में हो रही है। ये भी है चुनाव का मौसम है और पिछले 5 साल के कार्यों का मूल्यांकन लोग करेंगे, लेकिन अपने अपने नज़रिए से। देखिए, 2 स्तर पर बदलाव हुए हैं। एक बदलाव जो दिखता है और एक बदलाव जो महसूस किया जाता है। बदलाव जो दिखता है, सड़कें बन रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सड़कें टूटी हुई भी हैं, सड़कें जर्जर भी हैं। और जो बदलाव महसूस होता वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन से अपराधियों का खौफ खत्म हो चुका है। लोग अपने जीवन को सुरक्षित समझ रहे हैं। बदलाव काफ़ी हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बदलाव होने। हमारी गाड़ी लखनऊ से सीतापुर के 4 लेन हाईवे पर है। इस 4 लेन पर यात्रा लोगों को सुखद एहसास दिलाती है। ये सड़क अपने आप पर इतरा सकती है कि लो जितनी तेज चलाना चाहते हो तो गाड़ी चला लो। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की GDP 6.9% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन 2017 से 2020 के बीच ये 5.6% की दर पर आ गई। लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान में रखना होगा कि चीनी वायरस कोरोना की वजह से लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा। बहरहाल दावा है कि पिछले 5 सालों में यूपी में 13,189 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 13,613 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और 3,32,804 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 5 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। यूपी घूम रहा था तो सड़कों की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अवध क्षेत्र में तो सड़कें फिर भी ठीक थी, लेकिन पूर्वांचल में तो हाल बेहाल था। लखनऊ से सुल्तानपुर सिर्फ 130 किलोमीटर है और वहां जाने में 4 घंटे लग जाते थे, जबकि अब सड़कों का हाल इतना बेहतर हो गया है कि बनारस की दूरी 280 किलोमीटर है, फिर भी पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगते हैं। वैसे देखा जाए तो इन मैरिज हॉलों से सुविधा तो काफ़ी हो गई है, लेकिन इनकी वजह से सामाजिक समरसता, भाईचारे, सामाजिक सौहार्द, आपसी लगाव और भाईबंदी पर गहरा आघात हुआ है। दरअसल पहले शादी जब भी होती थी तो लोग घरों से करते थे, दूर दूर से रिश्तेदार पहले ही आ जाते थे,
चहल पहल रहती थी। गांवों में भी सभी लोग मदद करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लोगों को लेटालने के लिए पूरे गांव से चारपाई आ जाती थी और वहीं से बिस्तर का इंतजाम होता था। दूध, अनाज, सब्जी की व्यवस्था भी यथासंभव सब खुद मिलकर कर लेते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है, स्थितियां भी बदल गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन आपसी प्यार खत्म होता जा रहा है। अभी जी एक ज़माना होता था जब दुकानों में, कस्बों की जो दुकानें होती थी खास तौर से, वहाँ पर एसी वेसी लोग नहीं लगवाते थे और शीशे के दरवाजे नहीं लगवाते थे। अब देख रहे हैं कि हर दुकान में लगभग एयर कंडीशन लग गया है और दुकानें सब आधुनिक हो गई। अब धीरे धीरे हर चीज़ आधुनिक हो रही है। अब गांव का भी आदमी उतना नहीं सोचता है, उतना बैकवर्ड नहीं रहा। अब सब बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर कंपनियां अपने स्टोर डाल रही हैं छोटे कस्बों में, और हर आदमी बेझिझक आता है, कपड़े खरीदता है, ठीक करता है, बार्गेनिंग करता है। और अब धीमे धीमे आधुनिक सब हो रहे हैं, स्मार्टफोन गांव गांव पहुंच रहे हैं, सब हर आदमी सब ले रहा है, सब बिजली सब मिल रही है उसको, तो अपना शॉपिंग भी करता है अच्छी जगह पे, कहता है थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी और चीज़ अच्छी मिलेगी, ये चीज़ है। अच्छा ये बताइए, राजनीतिक तौर से आप क्या बदलाव देखते हैं? राजनीतिक तौर से बहुत बड़ा बदलाव है। बीजेपी के रिजीम में बहुत बदलाव है, बहुत सुविधाएं मिली हैं। शहर का आदमी हो चाहे गांव का आदमी हो, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 24 आवर्स बिजली आ रही है, तमाम तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की लेके स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सब लागू हो रही हैं, सबको विकास, सबका विकास हो रहा है, सबको फ़ायदा मिल रहा है। इस फील्ड रिपोर्टिंग में हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि आगे की यात्रा कैसे करनी है। अब हम जब गांव पहुंचे तो यहाँ की सड़क को देखकर ऐसा लगा कि कार से यात्रा संभव नहीं है, लेकिन यहीं पे एक सज्जन मिले और उन्होंने हमसे गांव मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाने का वादा किया है। दरअसल सड़कों की तारीफ इन सड़कों पर लागू नहीं होती है। ये शहर से गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग हैं। दरअसल शहरों से शहर से जोड़ने वाली सड़कें तो तेज़ी से बनी हैं, लेकिन गांवों के संपर्क मार्ग पर अभी बहुत काम बाकी है। ऐसे ही दावों का पोल खोलती जर्जर सड़क पर चलते हुए अब हम गांव का जायजा लेंगे और देखेंगे वहां के विकास की असली तस्वीर। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें हुई, यानी कि भाजपा से पहले, चाहे बात हम समाजवादी पार्टी की करें या फिर बसपा की, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगता था कि ये सिर्फ अपनी जाति वालों के लिए ही सारी योजनाएं लाते हैं, बाकी जो गैर जातियाँ होती हैं वो सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। लेकिन खंभे पर लगा ये बोर्ड अब कुछ एक नए बदलाव का गवाही दे रहा है, यानी सुविधाएं अब समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। हम बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गांव पैसिया में। हम यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ हैं सुधाकर सिंह जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 सालों में कितना बदलाव आया है। जिस तरीके का ढिंढोरा सरकार पीट रही है कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया है, ये जानने की कोशिश हम खुद गांव में मौजूद सुधाकर जी से करेंगे। सुधाकर जी, कितना बदलाव आपको नजर आ रहा 5 साल में? मतलब बदलाव तो पब्लिक पूरी देख ही रही। बदलाव यहाँ बदलाव के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि आ रही है, गैस कनेक्शन फ्री दिया, बिजली फ्री दी, और अरे कितनी विकास योजनाएं गिनाए हमारी। गांव स्तर पर अगर देखा जाए, गांव स्तर पे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है कुछ? गांव स्तर सब परिवर्तन आ रहा है, किसानों को फ्री राशन मिल रहा है। गांव का नाम आते ही आपके जहन में कच्चे घर और घास फूस के बने छप्पर जहन में आ जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। वरना एक समय जब बारिश का होता था तो जिनके घर कच्चे होते थे वो सो नहीं पाते थे, और ऐसे में होने वाले हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। दरअसल तेज बारिश से तो कच्चे मकानों को नुकसान नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे लगातार कुछ दिन तक होने वाली बारिश इनके लिए काल साबित होती थी। होता ये था, बारिश का पानी दीवारों में समा जाता था और घर ढह जाते थे। खेत में नित्य क्रिया की आदत पर भी काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है। शौचालय हर तरफ नज़र आने लगे हैं।
अब छप्परों और कच्चे घरों की जगह पक्के मकान नजर आने लगे हैं। बिजली भी तकरीबन हर घर में है। गांव में लोगों को घर घर शौचालय बनाने के लिए पैसे तो दिए ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा अब गांवों में सामुदायिक शौचालय भी नज़र आते हैं और ये शौचालय काफ़ी साफ भी रहते हैं। ऐसा नहीं था कि भारत के गांवों में सिर्फ गरीब ही रहते थे। अधिकांश गांवों में दो वर्ग होते थे, एक पैसे वाला तो एक गरीब तबका। लेकिन विकास अगर देखना है तो आप इस गांव में देख सकते हैं कि यहाँ पे हवेली भी है, तो हवेली के पास में रहने वाले अब गरीब कच्चे मकानों में नहीं रहते हैं, पक्के मकानों का निर्माण चल रहा है और गांव की हुलिया पूरी तरह से बदल चुकी है। गांवों में अब ऐसी छोटी छोटी मार्केटों की बाढ़ आ गई है। आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर गांव में ऐसी बाजारें बन चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना की वजह से हुआ मज़दूरों का पलायन है। अब मज़दूरों का एक बड़ा तबका शहर न जाकर अपने गांव में ही रहना चाहता है। इनका कहना है कि शहर यानी वो शहर जिसे शहर बनाने में हमने अपना खून पसीना बहाया, उसी ने ज़रूरत पड़ी तो हमें बेसहारा छोड़ दिया। वैसे इनकी आंखें खुलना भी ज़रूरी था। दरअसल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी गलत सोच है कि अपने इलाके में छोटा काम नहीं करेंगे, भले ही इतने पैसे शहर में मिलें तो वहाँ कर लेंगे। लेकिन कोरोना के बाद जब शहर की बेरुखी देखी और गांव आए तो इन्हें लोग हाथ फैलाए, इनके स्वागत में खड़े दिखे। गांव में अब मजदूर न मिलने की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गांव की तस्वीर अब काफ़ी बदल गई है। सरकारी स्कूल तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की भी बाढ़ आ गई है। छोटे छोटे गांवों में आप ऐसे पब्लिक स्कूल आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में हम खड़े हुए हैं। सरकारी स्कूलों में तो दावे किए जा रहे हैं शिक्षक आते हैं, लेकिन बच्चों को लाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आखिर अब ये गांव में अगर स्कूल खुल रहे हैं तो क्या बच्चों को पहले की तरीके से आज भी घर से लाना पड़ता है, या कोई एक ऐसा बदलाव आया है कि खुद लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं? क्योंकि हैरत ये होती है कि जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते, वहाँ पे एक ऐसा पब्लिक स्कूल खुला हुआ है और यहाँ के बच्चों की तादाद आप देख सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा ये कैसा बदलाव हुआ है कि मतलब कैसे बच्चे लाना, यहाँ जिस तादाद में बच्चे हैं। तो बच्चों को जो है मेहनत करके भी घरों में जाना पड़ता है, बच्चों को घर देखकर बताइए, है ना। बच्चों को घर जाने के लिए जाना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है, तब उनको लाते हैं। अभी तब बदलाव नहीं आया है। तब भी इतने बच्चे देखने से यहाँ पे लग रहे हैं, तो ये आपको नहीं पहले से सुखद? नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले तो हम तो घर जाते थे बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन अब जो है थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ा बदलाव आया। हम ऐसे ही एक गांव में पहुंचे हैं। गांव का नाम है पैसिया। बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों को योजनाओं का कितना लाभ मिला है। आपको प्रदेश सरकार की ओर से कौन कौन सी या केंद्र सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मुख्य रूप से प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री आवास लगभग प्रत्येक ग्रामीणों को प्राप्त हो चुका है। दूसरा, अभी तक जनधन खाते जो सरकार ने हमारी खोले हैं, आज की डेट में हमारे ख्याल से गांव में लगभग सभी लोगों के पास अपने खाते हैं। उसमें डायरेक्ट किसान बिलोंग करता है गांव से, तो किसान सम्मान निधि सीधे जनधन खातों में जा रही है। और दूसरा, शौचालय का पैसा, आवास का पैसा सीधे खातों में जा रहा है, जिससे बीच के जो बिचौलिए थे वो ख़त्म हो गए हैं पूरी तरीके से। दलाली मक्कारी ख़त्म हुई है। आवास हो गया, शौचालय हो गया। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बड़ी कमी थी गाँव में। लोग इलाज के बिना बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी। आज के समय में आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमारे ख्याल से लगभग प्रत्येक कोरोना के दौरान बहुत से लोग बाहर से आए, मजदूर लोगों पर पलायन किया, जिन्होंने अपने गांव का रुख किया, जो बाहर बड़े बड़े शहरों में रहते थे। कोरोना के दौरान कैसी व्यवस्थाएं रही सरकार की? कोरोना के दौरान जो योगी सरकार ने मुख्य रूप से काम किया कि जो बाहर से पलायन करके आए, पहले तो उनको राशन की व्यवस्था कराई कि वो भूखों न मरने पाए। महीने में 2 बार उनके परिवार को राशन दिया गया। साथ में मनरेगा की लगातार मनरेगा गाँवों में चला है कि मजदूरी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
और विधिवत व्यवस्था कराई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के खाने पीने और पहनने का ख्याल इस सरकार ने रखा है। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचा है। गांव में जाने पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनको अभी तक सरकारी सुविधाओं से कोई भी लाभ नहीं मिला है। आपको सरकारी योजनाओं का कौन कौन सा लाभ मिला है? राशन कार्ड है बस। और जनधन अकाउंट आपका खुला? नहीं, जनधन रहना है, मतलब पैसा जमा वाला है, आधा आवास मिली है। आवास मिला है? हाँ, और आयु खेती है आपके पास? तनी क्यों नहीं, तो कवर ओवर नहीं रहती है। तब तो फिर आपको किसान सम्मान निधि मिली ही नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। तो इसके अलावा और कौन कौन से लाभ मिले? अब ये क्या लगा पेंशन है, वो कटी गई बताई थी, अब कौन पेंशन बताई जाए भैया। तो पेंशन कटी का है एक वजह से? अब भगवान जाने कैसे कटी गई।